Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika VEC classes. So today we are starting the diversity of life form. यहाँ पे आज हम फाइलम फोरीफेरा का लेक्चर थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे आपको एक बात बता दें, जो ये हमने सेशन स्टार्ट किया 2022 में MSc जूलॉजी के जितने भी स्टूडेंट MSc जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2022 में, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल। साथ ही अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस स्टार्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट फाइलम पोरीफेरा, यहाँ पे आज हम फाइलम पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशंस एंड देन कुछ एग्जांपल्स एंड कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस क्या होते हैं, इनके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले। जो कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप MSc जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका जनरल कैरेक्टर होता है, देन क्लासिफिकेशंस होता है और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और कैनाल सिस्टम का इस प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, पोरीफेरा मीन्स क्या होता है, पोर्स बियर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेंबर ऑफ दिस फाइलम और द कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। इस फाइलम की कॉमनली क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, स्पॉन्जेस हैव नो टिश्यू, स्पॉन्जेस में टिश्यूज नहीं होते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल स्पॉन्जेस, जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं या तो मरीन होते हैं या फिर वनली फ्यू और द फ्रेश वाटर फॉर्म में होते हैं। जितने भी स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस होते हैं या तो वो मरीन होंगे या फिर फ्रेश वाटर फॉर्म में होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बॉडी इज परफॉर्म्ड विद द मेनी पोर्स कॉल्ड द ओस्ट्रिया। इनकी जो बॉडी परफॉर्म करती है मेनी पोर्स क्या होता है, ओस्ट्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पॉन्जेस हैव न्यूमरस माउथलेट्स ऑस्टिया एंड एग्जिस्ट किस में होता है, ऑस्कुलम में। जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी जो ओपनिंग होता है वो ऑस्टिया में होता है, आपको तो पता होगा, एंड जो एग्जिस्ट किस में होते हैं, ऑस्कुलम में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, स्पॉन्जेस आर द प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर इसिक्लोमेट एनिमल्स एंड द हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या होते हैं, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ग्रैंड एनिमल्स होते हैं, एसिक्लोमेट एनिमल्स होते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर एसिक्लोमेट एनिमल्स होते हैं। ओके, जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बॉडी वॉल इनक्लोजेज ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, द स्पेंजोसेल्स और द पैरागैस्ट्रिक कैविटी विथ स्मॉल हॉलो कैनल्स। जो इनकी बॉडी होती है वो इनक्लोज होती है लार्ज सेंट्रल कैविटी से। ओके, जो स्पॉन्जोसेल्स होता है और द पैरागैस्ट्रिक कैविटी इन द स्मॉल हॉलो कैनल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनका न्यूट्रिशंस की बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, डाइजेशन इज द इंट्रासेलुलर होते हैं एंड अकर इन द फूड वेहिकल्स इन द कोइनोसाइट में होता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है कि जो फाइलम पोरीफेरा में जो इनका न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इनकी जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर एंड अकर किस में होती है, फूड वेहिकल्स की कोइनोसाइट में। ओके, सो याद रखिएगा इस पॉइंट को, हो सके तो कोई कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस इन द सिक्रेटेड बाय द क्लोरोब्लास्ट। इनकी जो स्केलेटन बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है स्केलेटन की स्पॉन्जेस की, वो सिक्रेट किस में होती है, क्लोरोब्लास्ट में। ओके, सो यहाँ पे अगर हम फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा क्लास होता है, कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर हम फाइलम पोरीफेरा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइलम पोरीफेरा इज डिवाइडेड इंटू द 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन। यहाँ पे क्लास फर्स्ट की बात करें तो क्लास फर्स्ट कौन सा है हमारा, क्लैकेरिया, जो कि इसे हम क्या, इसे क्लैकेरिया के साथ ही साथ हम इसे कैल्सी स्पॉन्जिया भी कहते हैं, कैल्सी स्पॉन्जिया भी कहा जाता है क्लैकेरिया को। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल जो होता है लिकोस्लेनिया आता है एंड साइफा, जिसे कि हम साइकॉन कहते हैं। ओके, वहीं अगर हम क्लास सेकेंड की बात करें तो क्लास सेकेंड में आपका हेक्सेंटिनलेडा आता है, जिसे कि हम हाइलो स्पॉन्जिया भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यू एंड हाइलोनीमा आता है, ठीक है। क्लास थर्ड की बात करते हैं, क्लास थर्ड में आपका डीमो स्पॉन्जिया आता है, जिसमें कि अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल में स्पॉन्जिला
सिलोना एंड यू स्पॉन्जिया भी आता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशंस होता है, ये इसका जो फाइलम फोरीफेरा का क्लासिफिकेशंस होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है होता है। अक्सर ये क्लास को पूछता है और किस क्लास से कौन सी एग्जाम्पल यहाँ पे शो होता है, कौन सा एग्जाम्पल होता है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी क्लासिफिकेशंस पे यहाँ में हमने डिस्कस की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब भी आप देखें तो आपको याद रहे कि फाइलम फोरीफेरा से क्या पूछता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फाइलम पोरीफेरा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि इमेज में भी किस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करें, कुछ पॉइंट हमने लिया है, सेक्सेस और द नॉट सेपरेटेड, इनकी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दिज और द हेर्मोपोडाइट एनिमल्स, जैसे कि इनकी एग्स एग्जाम्पल की बात करें तो एग एंड द स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल्स। यहाँ पे आप मतलब समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका क्या होता है कि ये हेर्मोपोडाइट एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल में जो एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेम इंडिविजुअल्स में, इनकी जो संख्या होती है वो सेम इंडिविजुअल्स में होती है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम फाइलम पोरीफेरा के रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज द एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, मतलब फाइलम पोरीफेरा में सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शंस होता है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इज द बाय, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपका कितना होता है, फ्रेगमेंटेशंस, बर्डिंग, ब्रांचिंग एंड ग्रैमुल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, फ्रेगमेंटेशंस में होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है, ब्रांचिंग के थ्रू होता है एंड ग्रैमुल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ये आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रैमुल फॉर्मेशन में यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर हम फाइलम पोरीफेरा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किस तरीके से होता है फाइलम पोरीफेरा में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स, गैमेट के थ्रू होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइलम पोरीफेरा में गैमेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हैं, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ब्रांचिंग एंड ग्रैमुल फॉर्मेशन के थ्रू होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये पॉइंट डिस्कस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम का जो टाइप होता है वो कितने टाइप का होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से एस्कॉन टाइप होता है, ल्यूकॉन साइट होता है एंड साइकॉन साइट होता है। तीन आपकी कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जेस होती है, कौन कौन सी होती है, एस्कॉन होती है, ठीक है, ल्यूकॉन होती है एंड साइकॉन होती है। थ्री टाइप की आपकी कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जेस होती है। यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एस्कॉन टाइप की बात करें तो एस्कॉन टाइप का प्रोसेसिंग क्या होता है, तो कोर्स ऑफ वाटर इन ग्रेसिव वाटर थ्रू द ओस्टिया एंड स्पेंजोसिल थ्रू द ऑस्कुलम टू द आउटसाइड। यहाँ पे आप इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम में आपका किस तरीके से प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा है, इनग्रेसिव वाटर टू द स्पेंजोसिल थ्रू द ऑस्कुलम टू द आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस इमेज में आप देख सकते हैं आउट गोइंग वाटर थ्रू द ऑस्कुलम, ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपका जो ये वाटर है ये रिमूव यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे निकल रहा है आउट गोइंग वाटर थ्रू द ऑस्कुलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनग्रेसिव वाटर थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनग्रेसिव वाटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रिया निकल रही है स्पेंजोसल में, ठीक है, इनग्रेसिव वाटर थ्रू द डर्मल ऑस्ट्रिया। यहाँ पे स्पेंजोसिल्स है, ये आपकी स्पेंजोसिल्स है, यहाँ से निकल रही है आपकी स्पेंजोसिल्स, तो ये ऑस्कुलम है, यहाँ से बाहर आ रही है ऑस्कुलम, आउट गोइंग द ऑस्कुलम की, और ऑस्ट्रिया में यहाँ पे क्या हो रही है, जस्ट यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे आपकी जा रही है। ये लाइन आपकी क्या है, ये कॉइनोसाइट है जो कि आपका फ्लैजेलेटेड सेल होता है, ये डर्मलोस्ट्रिया होता है, ये ऑस्कुलम्स होते हैं, ये जो बाहर निकलते हैं ये ऑस्कुलम्स होते हैं, और ये क्या होता है हमारा मीजेनकाइमा। यहाँ पे ये लाइन जो होती है पर्पल कलर की जो है कि हमारी लाइन क्या होती है, मीजेनकाइमा होती है, ये पिनाइकोडर्म्स होती है, कोइनोडर्म होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इमेज के थ्रू ये जो प्रोसेस है एस्कॉन टाइप का वो समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम साइकॉन टाइप की बात करें, अभी हमने एस्कॉन टाइप को देखा, यहाँ पे हम साइकॉन की बात करें कि साइकॉन में इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, तो कोर्स ऑफ वाटर द इनग्रेसिव वाटर जिसमें कि डर्मलोस्ट्रिया
इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल्स, रेडियल कैनाल इन द एपोपाइल्स स्पेंजोसेल्स ऑस्कुलम टू द आउटसाइड। इनमें क्या होता है कि इनग्रेसिव वाटर डर्मल से ऑस्ट्रिया इनकरेंट कैनाल पे होती है, जो कि रेडियल कैनाल से स्पेंजोसेल एंड द आउटसाइड होती है। यहाँ पे इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है आपका इनग्रेसिव वाटर थ्रू द डर्मल ऑस्ट्रिया, ठीक है। डर्मल ऑस्ट्रिया यहाँ पे आपका रहता है। ये चीज़ें यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्स ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर इनग्रेसिव होता है, इनग्रेसिव निकल के आपका इनकरेंट कैनाल पे, यहाँ पे इनकरेंट कैनाल पे आता है। सबसे पहले इनग्रेसिव वाटर से इनकरेंट कैनाल में आपका वाटर आता है। उसके बाद हमारा कहाँ जाता है, प्रोसोपाइल्स में। ये होती है हमारी, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये होती है हमारी प्रोसोपाइल्स में आती है, ठीक है। प्रोसोपाइल्स से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स के स्पेंजोसिल और ऑस्कुलम से क्या हो जाता है, थर्ड द ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से यहाँ पे आउटगोइंग वाटर आपका ऑस्कुलम से बाहर निकल आता है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी साइकॉन टाइप की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिकॉन टाइप की बात करें कि कैनाल सिस्टम में जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी लिकॉन टाइप कैसा होता है, तो कोर्स ऑफ वाटर इनग्रेसिव वाटर जो कि डर्मल ऑस्ट्रिया से होता है, ठीक है। इनकरेंट कैनाल किस में होता है, प्रोसोपाइल्स में। एंड द फ्लैजिलेटेड, यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिलेटेड बर्ड्स होते हैं जो कि एपोपाइल्स में होता है। एंड द इनकरेंट कैनाल इन द ऑस्कुलम से क्या होता है, आउटसाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इमेज के थ्रू समझने की कोशिश की, इनग्रेसिव वाटर थ्रू द डर्मल ऑस्ट्रिया यहाँ से आपकी आती है और यहाँ पे आउट गोइंग वाटर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाती है। ये होता है आपकी ऑस्कुलम की लाइन होती है, ये डर्मल ऑस्ट्रिया। इनकरेंट कैनाल ये होता है आपका प्रोसोपाइल्स, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर किससे होता है, सीधे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आपका यहाँ से होके एपोपाइल्स से कैनाल्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फाइलम पोरीफेरा की एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे बार बार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान में रखिए, कहीं भी नोट डाउन करके रखिएगा कि कौन से एग्जाम्पल कहाँ आते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, वो होता है हमारा साइकॉन। साइकॉन क्या होते हैं, हमारे रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इन्हें क्रॉन स्पॉन्जेस या फिर अर्न स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ये चीज़ें काफ़ी, अर्न स्पॉन्जेस किसे कहा जाता है, तो अर्न स्पॉन्जेस कौन होता है, हमारा साइकॉन। क्रॉन स्पॉन्जेस कौन होता है, साइकॉन ही होगा। रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं तो ये हमारा साइकॉन्स होता है। अगर यू स्पॉन्जिया की बात करें तो यू स्पॉन्जिया जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, बहुत स्पॉन्जेस होते हैं, ओके। स्पॉन्जिला क्या होते हैं, हमारे स्पॉन्जिला जो होते हैं वो हमारे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइलम फोरीफेरा में फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में कौन सा आता है, तो वो होता है हमारा स्पॉन्जिला, ठीक है। इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जैसे मैंने फाइलम पोरीफेरा, फाइलम प्रोटोजोआ से क्वेश्चंस करवाए थे, वैसे ही फाइलम प्रोटोजोआ से भी, फाइलम पोरीफेरा से भी मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, जो कि इन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जो कि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस बार पूछे गए एग्जाम्स में, जैसे कि नीट में पूछे गए अक्सर क्वेश्चंस वो, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, उसे आप उसको देखिएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारा ल्यूकोस्लोनिया। ल्यूकोस्लोनिया भी क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। ये इन्हें स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोस्लोनिया को किसके नाम से, स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलेस्टिला। इलेस्टिस होता है वो फ्लावर्स ऑफ बास्केट, ये वीनस फ्लावर बास्केट होता है, इसे वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट इज़ ए गिवन एज द वेडिंग गिफ्ट इन जापान। ये जापान में जब भी कोई वेडिंग्स होती है तो इन्हें गिफ्ट के रूप में जापान में दिया जाता है, ठीक है। जो वेडिंग शादियाँ होती हैं वहाँ पे ये जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है इस फ्लावर्स को, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारा हाइलोनिमा। हाइलोनिमा जो होते हैं वो ग्लास रोप स्पॉन्जेस होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लास रोप स्पॉन्जेस कौन से होते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, हाइलोनिमा होगी। यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि इमेज जो इनकी है वो कैसी है, ग्लास रोप की अकॉर्डिंग की तरह है, ठीक है। तो इसलिए इसे ग्लास रोप स्पॉन्जेस कहा जाता है, ओके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल पे पहली बार विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की MSc से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस स्टार्ट है। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।